बीते रविवार से राज्य में हल्के व मध्यम स्तर की बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके तहत आज भी विदर्भ सहित उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में बारिश होने का अनुमान जताया गया है और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 24 घंटे के दौरान विदर्भ के अमरावती सहित अकोला, वाशिम, यवतमाल व बुल्ढाना जिलों में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश हो सकती है। बीते 3-4 दिनों से बेमौसम बारिश व बदरीले मौसम के चलते अचानक ही ठंड का जोर बढ़ जाने की वजह से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी हद तक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग ठंड से बचाव करने हेतु अलाव जलाकर आग तापते दिखाई दे रहे हैं। इस समय न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अलमारी में बंद रहने वाले स्वेटर, मफलर व कंटोपे जैसे गर्म कपड़े भी बाहर निकल आए हैं। जिले में बुधवार 2 नवंबर को 2 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश की वजह से अचलपुर, चांदुर बाजार और धारनी तहसील क्षेत्र में 26,890 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती बाड़ी का नुकसान हुआ और इन तीनों तहसीलों में कपास व तुअर की फसल को भारी क्षति पहुंची। इसके अलावा चिखलदरा, नांदगांव, खंडेश्वर व अचलपुर तहसील में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए। सर्वाधिक नुकसान अचलपुर तहसील में हुआ है। इस तहसील में 20,077 हेक्टेयर क्षेत्र और चांदुर बाजार तहसील में 6,324 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ ही धारनी तहसील में 508 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ। इसके अलावा अमरावती व दरियापुर में 9 मकान भी तेज बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए। मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिए जाने की मांग का ओबीसी नेता व राज्य के मंत्री छगन भुजबल द्वारा प्रखर विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते छगन भुजबल और मनोज जरांगे पाटिल के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक बच्चू कडू ने छगन भुजबल की भूमिका पर सवालिया निशान उठाया और जानना चाहा कि आखिर छगन भुजबल किस लिए और क्यों इतनी उठापटक कर रहे हैं। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक मराठा समाज कुणबी ही है, कुणबी ही रहेगा। 60 लाख मराठाओं में से 30 लाख मराठाओं को प्रमाण पत्र मिल चुका है और बचे हुए मराठाओं को भी जल्द ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके अलावा मराठाओं को ओबीसी से अलग रखकर ओबीसी समाज का कोई भला नहीं होने वाला। विगत दिनों जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में हुई जिला नियोजन की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को हल करने में पूर्व जिला पालक मंत्री को भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर किसानों के मामलों को प्रखरता के साथ उठाते हुए विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने पगडंडी मार्ग के लिए निधि आवंटित करवाई, साथ ही पटवारी आंदोलन को भी हल करवाया। विद्यापीठ के सामने बनने वाला जिला क्रीड़ा संकुल बेहद गुणवत्ता के साथ बने, इस हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा आज जिलाधीश सौरभ कटियार व जिला क्रीड़ा संकुल समिति के साथ बैठक लेकर चर्चा की गई तथा संकुल का काम गुणवत्ता व आकर्षकता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विगत कुछ दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के कारण कपास की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, साथ ही पपई व संतरा की फसलों को भी क्षति पहुंची, जिसके मद्देनजर नुकसानग्रस्त इलाकों के पंचनामे कर जिले के सभी नुकसानग्रस्त किसानों को सरकारी आर्थिक सहायता मिलने की मांग पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य सरकार से की है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे, इस हेतु केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान आगामी 26 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे चरण के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला प्रसिद्धि रथ अंजनगांव बारी ग्राम पंचायत से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे व जिला परिषद सीईओ अविशान पंडा की उपस्थिति में रवाना हुआ। इस अवसर पर मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम अंतर्गत दृश्यश्राव्य प्रणाली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का भी सीधा प्रसारण किया गया। इस यात्रा को अंजनगांव बारी सहित आसपास के परिसर में रहने वाले ग्रामीणों का जबरदस्त प्रतिसाद भी मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम विगत 23 नवंबर से अमरावती जिले में सभी गांव और तहसील स्तर पर शुरू हुआ है। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इनसे बेचारे छूटे हुए, उनको जानकारी अभी नहीं, जानकारी है तो कैसे पाना उनका रास्ता मालूम नहीं है। अमरावती महानगर पालिका की उपलेखापाल प्रतिभा घंटेवार आज नियत आयुमान के अनुसार सेवानिवृत्त हुई, जिसके चलते उपलेखापाल प्रतिभा घंटेवार का मनपा आयुक्त के कक्ष से सटे कॉन्फ्रेंस हॉल में समारोह पूर्वक सत्कार किया गया, जिसके तहत उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल व भविष्य निर्वाह निधि सहित उपहार वस्तु प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका के विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से विगत 29 नवंबर 2015 से चल रहे निरंतर शिवधारा रोटी को 18 साल पूरे हो गए और इस सेवा ने 9वें साल में पदार्पण कर लिया।
ऐसे में 29 नवंबर की शाम 7:30 बजे गाड़गेनगर में पंचवटी चौक स्थित पीडीएमसी अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी शिव भजन जी महाराज की आरती व पूजन से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। साथ ही संत गाड़गे बाबा व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की स्मृतियों का अभिवादन करते हुए संत संतोष देव जी महाराज के हाथों शिवधारा रोटी के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए इस सेवा का 9वें वर्ष में पदार्पण हुआ। राष्ट्रीय श्रीराम सेना की महानगर शाखा को मजबूत बनाने व अगले साल जनवरी माह में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन सहित विभिन्न कामों की जिम्मेदारी 45 धर्मरक्षकों को सौंपी गई। श्रीराम सेना के मार्गदर्शक लप्पी जाजोलिया व दिलीप गणोरकर के हाथों सभी धर्मरक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कुछ दिन पहले रिद्धपुर में सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने से दो समाजों के बीच तनाव निर्माण हुआ था। वहीं उसी रिद्धपुर में इंसानियत की एक मिसाल पेश की गई, जब एक निराधार ब्राह्मण महिला का गांव में रहने वाले मुस्लिम समाज बंधुओं ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। रिद्धपुर गांव में अकेली रहने वाली ब्राह्मण परिवार की वृद्धा के निधन की घटना बुधवार को हुई। इस महिला के बेटे ने कुछ वर्ष पहले खुदकुशी कर ली थी और तब से वो निराधार अवस्था में जीवन गुजार रही। इस महिला के निधन की खबर मिलते ही गाँव के मुस्लिम समाज बंधुओं ने अंतिम यात्रा निकालने के साथ ही स्मशान में अंतिम संस्कार करने का भी जिम्मा उठाया। अपनी विविध मांगों की ओर सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने से ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से संलग्नित महाराष्ट्र राज्य राशन दुकानदार व केरोसिन शॉप फेडरेशन परवाना धारक महासंघ ने राज्य व देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय घोषित किया है, जिसके तहत मांगे पूर्ण नहीं होने पर 1 जनवरी से सभी राशन दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएंगी। वहीं 1 दिसंबर को जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना आंदोलन भी किया जाएगा। देश के प्रत्येक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाकर स्वावलंबी बनाने हेतु गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा CSR सहायता अंतर्गत भारत विकास परिषद विकलांग केंद्र पुणे के रौप्य महोत्सवी वर्ष में विश्व दिव्यांग दिवस निमित्त जलाराम सत्संग मंडल व गुजराती समाज की ओर से निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन आगामी 9 व 10 दिसंबर को बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम में किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगों को अत्याधुनिक कृत्रिम मॉड्यूलर पैर व हाथ लगाते हुए क्लीपर का वितरण किया जाएगा। ऐसी जानकारी यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में पुणे के विकलांग केंद्र प्रमुख विनय खटालकर द्वारा दी गई। मला शक्य होईल तेवढं हे समाजसेवी काम उपक्रम मी करतो। या आमचा जो ट्रस्ट आहे आर्थिकदृष्ट्या सगळं विषय सांभाळण्यासाठी एक ट्रस्ट केलेला आहे आणि त्याचा ट्रस्टी पण आहे आणि या विकलांग केंद्राचा प्रमुख म्हणून काम करतो। विकलांग केंद्र काय करतं, तर विकलांग केंद्र जे आहे आपलं पुण्यामध्ये परमनंट सेंटर आहे आणि कोणीही दिव्यांग विदाउट एनी रेफरन्स इथे आला तरी सुद्धा आम्ही त्याला मोफत कृत्रिम पाय देत असतो। आता आम्ही जिथे पुण्याच्या केंद्रात येतात त्यांना मोफत देतो, पण असं लक्षात आलं की महाराष्ट्रात बऱ्याच जिल्ह्याच्या ठिकाणी गरज आहे, कारण ते दिव्यांग पण येणं त्यांना शक्य नाहीये, जरी कन्सेशन असलं गव्हर्नमेंटने दिलेलं तरी सुद्धा। महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संयुक्त संघर्ष समिति के उत्तम गवई द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 11 दिसंबर को कोतवालों की प्रलंबित मांगों के लिए कोतवालों का राज्यव्यापी अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। साथ ही 12 दिसंबर को विधानमंडल पर शीत सत्र के दौरान महामोर्चा ले जाया जाएगा। श्रावणी बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में संस्था अध्यक्ष जगदीश ठाकुर व सचिव धनंजय देशमुख ने बताया कि विगत 13 वर्षों से विविध सामाजिक उपक्रम चलाने वाली श्रावणी संस्था ने अपनी दशक पूर्ति निमित्त 3 दिसंबर को शाम चौक स्थित नूतन कन्याशाला के मैदान पर शाम 6:30 बजे स्वतंत्र वीर सावरकर की जीवनी पर नृत्य नाटिका का आयोजन किया है। राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से परतवाड़ा में आयोजित समारोह के दौरान जिलाध्यक्ष नीलेश जामठे के हाथों युवा उद्योजक के तौर पर शारदा रेडीमेड सेल के संचालक प्रमोद सावरकर का सत्कार किया गया। तिवसा में आयोजित शंकरपट के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे पर पथराव करने वालों को खोजकर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भाजपा के जिला ग्रामीण महामंत्री नितिन गुर्जे पाटिल ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को सौंपे ज्ञापन में की है। तिवसा के सराफा व्यवसायी संजय मांडले हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटा हुआ माल बरामद करने पर ग्रामीण पुलिस प्रशासन के शानदार काम को देखते हुए नरहरी मालवी सोनार संघ व जिला स्वर्णकार संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साड़ी व अपराध शाखा के निरीक्षक किरण वानखड़े का सत्कार किया। भाजपा की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने आज तिवसा के त्रिमूर्ति नगर परिसर में रहने वाले मांडले परिवार के सदस्यों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले सुवर्ण व्यवसायी संजय मांडले की बीते सोमवार की शाम निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। जिला अदालत परिसर स्थित पारिवारिक न्यायालय की स्थापना 29 नवंबर 2009 को हुई थी, जिसे स्थापित हुए 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में पारिवारिक न्यायालय का वर्धापन दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 62वीं महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा में सरकार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा बुधवार 29 नवंबर की शाम खेड़ी मेड़ी नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस नाटिका को देखने हेतु श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। Yeah.
सोन्याच्या उकिरड्यावर खोकऱ्या भाषणांचा पिंजरा घेऊन जगावर नाचा बेशरम आनंदानं की फेकून द्यावी ही सिगारेटची थोटकन. त्या गुंडाळलेल्या तंबाखूच्या भुगात या राजाच्या काळाच्या ढिगामध्ये आणि करून जगावी सर्वांची शेवट चार्मिनार, फोर्स्क्वेअर, ब्रिस्टॉल, विल्सा सुद्धा एकाच राष्ट्रीयमध्ये. छठी तालाब के पास जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की संकल्पना से हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 111 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति स्थापित की जा रही है और इस परिसर को हनुमान गढ़ी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए आगामी 16 से 20 नवंबर तक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन के मद्देनजर विधायक रवि राणा ने अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि व हनुमान गढ़ी की मिट्टी को संकलित किया था और इस मिट्टी से भरे कलश को भक्ति शक्ति रथ के जरिए श्री क्षेत्र उज्जैन लाकर महाकाल मंदिर में रखा गया, जहाँ पर परसों शनिवार 2 दिसंबर को सुबह 7 बजे हजारों भाविकों की उपस्थिति में राणा दंपति द्वारा पवित्र कलश का पूजन किया जाएगा, जिसके बाद यह पवित्र कलश भक्ति शक्ति रथ पर विराजित करते हुए अमरावती के लिए रवाना किया जाएगा. सोनारखेड़ से पंढरपुर पैदल पालकी का प्रस्थान, दिंडी पालकी व विठू माउली का पूजन शहर के राजापेट चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा व समाजसेवी लप्पी जाजोदिया द्वारा किया गया. स्थानीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2023 से एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई और 4 माह में अब तक 100 से अधिक मरीजों के हृदय विकास से संबंधित ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए. संभाग के विविध जिलों के मरीजों को इस अस्पताल की सेवाओं का लाभ मिल रहा है. आगामी 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले महापरिनिर्वाण दिवस तथा काला दिवस को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा शहर में रूट मार्च निकाला गया. इस रूट मार्च के तहत पुलिस पथक ने कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न परिसरों में नगर भ्रमण किया. गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन नगर स्थित इंद्रायणी रॉयल अपार्टमेंट में रहने वाले पीयूष भारसाकड़े नामक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली, जिसे तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. गाड़गीनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदनवन कॉलोनी में रहने वाली 43 वर्षीय विवाहिता को उसके पति एवं सास ससुर सहित ससुरालियों ने मारपीट करते हुए प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. धारनी तहसील के कुसुमकोट स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के भंडारपाल ने संस्था में कार्यरत ठेका नियुक्त शिक्षिका का विनय भंग करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. साथ ही इस मामले में शिक्षिका की शिकायत पर विनय भंग का मामला दर्ज होते ही आरोपी भंडारपाल फरार हो गया, जिसकी धारनी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है. वरुड़ परिसर में रहने वाले एक आदिवासी परिवार के घर में घुसकर 3 लोगों के गिरोह ने उस परिवार की 17 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी और घर के सामने रखी दोपहिया की तोड़फोड़ की. इस मामले में वरुड़ पुलिस ने सलमान शाह, कासम शाह, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद हारून तथा विशाल कलस्कर के खिलाफ धमकी, मारपीट, विनय भंग सहित विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.